किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान के मित्र में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे खतरनाक और रहस्य सूचक कीट सफ़ेद मक्खी के बारे में। वीडियो में विस्तार से बात करेंगे कि सफ़ेद मक्खी क्या है और यह किस प्रकार से फसलों को नुकसान पहुंचाती है, सफ़ेद मक्खी किस प्रकार से फैलती है और इसको 100% कंट्रोल कैसे करें, साथ ही इसको कंट्रोल करने वाली सबसे बेस्ट दवाई कौन सी है। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही खेती किसानों से जुड़े नॉलेजफुल वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि सफ़ेद मक्खी क्या है। सफ़ेद मक्खी एक बहुत ही छोटे आकार की रस चूसक कीट होती है। इस मक्खी को सामान्य तौर पर देखना काफ़ी मुश्किल होता है। ये पत्तों की निचली साइड पर चिपकी रहती है। अगर आप पौधे को हिलाकर देखोगे तो आपको पौधे पर से सफ़ेद रंग की छोटी छोटी मक्खियाँ उड़ती हुई दिखाई देंगी। अब बात करते हैं कि ये फैलती किस प्रकार से हैं। तो जब तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और जब वातावरण में आर्द्रता ज़्यादा होती है तब इस समय सफ़ेद मक्खी का प्रकोप ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। सफ़ेद मक्खी की 4 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज में ये अंडे देती हैं और इसके 10 से 12 दिन बाद ये लार्वा में तब्दील हो जाती हैं। उसके 15 से 20 दिन बाद लार्वा से प्यूपा बनता है और उसके 4 से 5 दिन बाद ये एडल्ट मक्खी बन जाती हैं जो आपको उड़ती हुई दिखाई देती हैं। अब आगे बात करते हैं कि ये नुकसान कैसे पहुंचाती हैं। यह मक्खियाँ पत्तों के निचली सतह से पत्तों का रस चूसती हैं जिससे पत्तों पर छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं जिनमें आगे चलकर फंगस लगना शुरू हो जाते हैं। और किसान भाई, यही सफ़ेद मक्खियाँ वायरस को एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाने का काम भी करती हैं। खासकर किसान भाई, सफ़ेद मक्खी पीला मोज़ेक वायरस को फैलाने का काम भी तेजी से करती हैं। उसके अलावा यह पत्तों पर कुछ चिपचिपा पदार्थ भी छोड़ती हैं जिसे हम सफ़ेद मक्खी की लार मान सकते हैं। इस लार की वजह से दूसरे कीट भी ज़्यादा तेजी से इसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। किसान भाई, कहने का मतलब यही है कि सफ़ेद मक्खी कुल मिलाकर 3 प्रकार से पौधे को नुकसान पहुंचाती हैं। पहला, वह पौधे के पत्तों का रस चूसती है जिससे फंगस का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा, यह वायरस को फैलाने का काम करती हैं। और तीसरा नुकसान, यह दूसरे कीटों के प्रकोप को भी बढ़ाती है। किसान भाई, देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान सफ़ेद मक्खी उस टाइम पहुंचाती है जब वह लार्वा के रूप में रहती हैं। उसके बाद जब मक्खी वयस्क हो जाती हैं तब अंडे और प्यूपा उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि वो सिर्फ वयस्क मक्खियों को कंट्रोल करने के लिए कीटनाशक डालते हैं जिससे एडल्ट मक्खी उस टाइम तो कंट्रोल हो जाती हैं लेकिन फिर 5 से 6 दिन बाद मक्खियों का अटैक हो जाता है। इसलिए अगर आप सफ़ेद मक्खी को 100% कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको सफ़ेद मक्खी की चारों स्टेज को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब मेन बात आती है कि सफ़ेद मक्खी को 100% कंट्रोल कैसे करें। तो अधिकतर किसान भाई सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड, एसिटामिप्रिड, थायोमेथाक्साम और बाइफेंथ्रिन जैसे कीटनाशक का स्प्रे करते हैं और इन दवाओं से एडल्ट मक्खी कंट्रोल हो जाती हैं। लेकिन उसके अंडे और लार्वा वाली अवस्था जो होती हैं वो इन टेक्निकल से कंट्रोल नहीं होती हैं। इनका स्प्रे करने के बाद सफ़ेद मक्खी दिखना बंद हो जाएगी लेकिन स्प्रे करने के 5 से 6 दिन बाद फिर से सफ़ेद मक्खी का अटैक हो जाएगा। तो बात आती है कि फिर सफ़ेद मक्खी की चारों स्टेज को कंट्रोल कैसे करें। तो इसके लिए कंपनी अलग अलग कॉम्बिनेशन बना रही हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको 2 बेस्ट कीटनाशक का कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं जिससे चारों स्टेज की जो व्हाइट फ्लाई है वो कंट्रोल हो जाएगी। पहले कीटनाशक के रूप में आप डाइफेंथ्यूरॉन 25% WP प्लस पायरिप्रॉक्सीफेन 5% AC का प्रयोग कर सकते हैं। इस टेक्निकल के रूप में आप GSP क्रॉप साइंस की SLR 525 कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। इसका डोज आपको 500 ml प्रति एकड़ रखना है। किसान भाइयों, अगर आप SLR 525 का प्रयोग करते हैं तो उससे सफ़ेद मक्खी की चारों स्टेज कंट्रोल हो जाएगी। और इसके 8 दिन बाद अगर आप एक स्प्रे और कर देते हो तो इससे 100% सफ़ेद मक्खी कंट्रोल हो जाएगी। इसके अलावा ब्यूरोफेजिन 25% SC प्लस डाइफेंथ्यूरॉन 25% WP के साथ मिक्स करके स्प्रे करोगे तो भी आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। किसान भाइयों, आपको एक बार स्प्रे करने के 8 दिन बाद एक बार फिर से रिपीट स्प्रे कर देते हो जिससे अगर सफ़ेद मक्खी के कुछ अंडे बचते हैं तो वह भी खत्म हो जाएंगे जिससे सफ़ेद मक्खी 100% कंट्रोल हो जाएगी।
तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने सफ़ेद मक्खी के बारे में डिटेल में बात की है। अगर आपकी फसल में सफ़ेद मक्खी का अटैक हो रहा है तो आप सफ़ेद मक्खी की चारों स्टेज को कंट्रोल करें, तभी आप सफ़ेद मक्खी को 100% कंट्रोल कर पाओगे। तो किसान भाइयों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।